हेलो दोस्तों, इमली की कहानी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है इमली का घर। यहाँ पर सभी बच्चे बैठे हैं और लाजो खाना बना रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। इमली, आज मैं कितना लेट सोकर उठी हूँ ना। दादी और बुआ दोनों मुझे छोड़कर मंदिर चली गईं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, घर में बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है। काश मैं जल्दी सोकर उठ जाती तो दादी और बुआ के साथ मंदिर ही चली जाती। अरे दीदी, वैसे तो आप हमेशा ही देर से सोकर उठती हो, अब देर से सोकर उठोगी तो यही होगा। वैसे दीदी, एक बात बोलूं, जो देर तक सोवत है वो मंदिर न जाने पर बाद में बहुत रोवत है। अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे इमली, सही कहावत तो बोला करो, जो सोवत है वो खोवत है। सही कहावत ये है। अरे दीदी, दोनों एक ही बात है। जो सोवत है वो बहुत कुछ खोवत है, और फिर वो सब कुछ खोने के बाद बहुत ज्यादा रोवत है। और फिर तभी अगांसी पदांसी झिलमिल और सितारा आ रही होती हैं। तुम्हें पता है अगांसी पदांसी, आज मैंने इमली की दादी को मंदिर जाते देख लिया था। और वैसे भी दादी पूजा करने में पूरे 2 घंटे लगाती हैं, इसलिए मैंने तुम सबको खेलने के लिए बुला लिया। अरे झिलमिल, इसका मतलब है इमली की दादी घर पर नहीं है। अरे वाह, आज तो खेलने में बहुत मजा ही आ जाएगा। फिर देर किस बात की, चलो चलो जल्दी चलते हैं। और फिर तभी इमली की सहेलियां इमली के घर पर आ जाती हैं। अरे अगांसी पदांसी झिलमिल सितारा, अच्छा रहा तुम सब आ गए। हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, चलो चलकर खेलते हैं। अरे हाँ इमली, हम सब तुम्हारे घर खेलने ही तो आए हैं। अरे पदांशी, बात करके टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? चलो चलो, हम सब जल्दी जल्दी खेलना शुरू करते हैं। अरे तुम सब खेलने का तो बोल रहे हो, लेकिन सोचा भी है कि हम खेलेंगे क्या? अरे अभी का खाना तो मैंने बना लिया, लेकिन शाम का खाना बनाने के लिए तो घर में कोई सब्जी ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, बिल्लू को खेत भेज देती हूँ। वो खेत जाकर 2-3 तरह की सब्जी तोड़कर ले आएगा। बिल्लू बेटा, खेत जाकर सब्जियां तोड़कर ले आओ। शाम का खाना बनाने के लिए घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं बची है। मम्मी, मैं अभी मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ, इसलिए मैं खेत नहीं जाऊंगा सब्जी लेने के लिए। आप मुझसे कल बोलना, मैं कल जाकर सब्जी ले आऊंगा खेत से। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़के का? एक भी काम ये सही समय पर बिल्कुल भी नहीं करता है। एक काम करना बेटा, आज खाना मत खाना, कल खाना, ठीक है? एक काम करो इमली बेटा, तुम चली जाओ खेत, तुम ले आना खेत से सब्जियाँ। क्या कहा मम्मी? खेत जाना है सब्जी लाने के लिए, लेकिन मेरी तो सारी सहेलियां मेरे साथ खेलने के लिए आई हैं। लेकिन आप कहती हैं तो हम खेत चले जाते हैं, वहाँ हम खेल भी लेंगे और सब्जियां भी लेकर आ जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है ना? हाँ मम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। ये हम तो खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो खेत में जाकर खेलने की प्लानिंग हुई है, ये इसलिए इतना उछल कूद कर रही हैं। तुम सब जाओ खेलने के लिए और मैं ना जाऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चल बिल्लू, इससे पहले कि ये सब चली जाएं, मोबाइल को साइड में फेंक और भाग चल इनके पास। अरे अरे, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब? मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अंगूरी दीदी, इमली, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ खेलने के लिए, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे बिल्लू, तुम तो मोबाइल में अपना गेम खेल रहे थे ना, तो जाकर अपना गेम खेलो। एक काम करना, कल चले जाना खेलने के लिए, ठीक है? हमारे साथ तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ना अंगूरी दीदी, ये इमली मुझे अपने साथ खेत लेकर नहीं जा रही है खेलने के लिए। मुझे खेत जाना है, खेत जाना है, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो अपने साथ खेलने के लिए। मुझे भी जाना है खेलने के लिए, मैं भी जाऊंगा। अरे बिल्लू, ये तू क्या कर रहा है? जब देखो तब ये लड़का नई नई तरह की नौटंकी करता रहता है। हाँ चल ठीक है नौटंकी बाज, अब अपनी नौटंकी बंद कर और चल हमारे साथ। और फिर सभी बच्चे खेत जाने लगते हैं। देख बिल्लू, तू हमारे साथ चल तो रहा है, लेकिन वहाँ जाकर कोई नौटंकी मत करने लगना, ठीक है ना? हाँ हाँ इमली, मैं बिल्कुल भी नौटंकी नहीं करूँगा। अरे इमली, कितने दिनों बाद हमारा खेत में आना हुआ है ना? हाँ दीदी, बहुत दिनों बाद हमारा खेत में आना हुआ है। अच्छा हुआ जो हम आ गए, इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा।
अरे अरे रुको जरा, देखो तो ये दोनों बकरियां कितनी प्यारी लग रही हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि इन्हें अपने घर ले जाकर बांध दूं। अरे बिल्लू, तुझे हमारी राम प्यारी तो इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी ये दोनों बकरियां लग रही हैं। पहले उसकी तो सेवा कर ले, फिर इन दोनों को अपने घर लेकर जाना। बकरी लेकर जाएगा बेचारा, नहीं तो। और फिर सभी बच्चे वहाँ से आगे जाने लगते हैं। अरे वो देखो, गौ माता अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर चारा खा रही है। इनके दो बच्चे कितने छोटे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है इनके साथ खेलने का। अरे नहीं नहीं पदांसी, गौ माता के पास नहीं जाना। उनको लगेगा कि हम उनके बच्चों को पकड़कर ले जा रहे हैं। वो हमें बहुत मारेंगी, छोड़ेंगी नहीं। अरे हाँ हाँ अंगूरी दीदी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा। चलो चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और फिर सभी बच्चे खेत की तरफ जाने लगते हैं। अरे इमली, मैं तो चल चल के थक गई, मुझसे अब और नहीं चला जाता। अरे सितारा, बस थोड़ी सी ही दूर हमें और चलना है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अरे झिलमिल, मुझसे अब और नहीं चला जाता। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं खड़े हो जाते हैं। और फिर सभी बच्चे चलते चलते रुक जाते हैं। एक काम करते हैं, हम सब यहीं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। बिल्लू सही बोल रहा है, हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मुझे तो डर है कहीं ज्यादा चलने से मुझे आकाश ना आ जाए। अरे ये तुम क्या बोल रही हो आकांक्षी? ऐसा नहीं करना प्लीज। यहाँ तो आसपास कहीं भी पानी नहीं है चिच्ची धोने के लिए। और वैसे भी जब तुम्हें पता है कि तुम्हें बार बार चिच्ची आती है तो इतना खाकर घर से क्यों निकलती हो? अरे सितारा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी मेरी चिच्ची अपनी मर्जी की मालकिन है। उसको जब आना होता है वो मुझसे बिना पूछे आ जाती है। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ नहीं तो। अरे हगांसी और सितारा, तुम दोनों इतनी देर से क्या बातें कर रही हो? अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं, ठीक है ना? और फिर सभी बच्चे बैठकर आराम करने लगते हैं। और फिर तभी एक चिड़िया इनके पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर तभी चिड़िया चिल्लाते चिल्लाते पेड़ के पास जाने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ तो चिड़िया का घोंसला है। और फिर से चिड़िया घोंसले के ऊपर उड़ उड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और इसी तरह चिड़िया बच्चों के पास बार बार आकर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अरे दीदी, तुम देख रही हो ना, ये चिड़िया कितनी देर से हमारे पास बार बार आकर चिल्ला रही है। लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये हमसे क्या कहना चाहती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर चिड़िया पेड़ के पास जाकर अपने घोंसले के ऊपर बैठकर फिर से चिल्लाने लगती है। अरे इमली, ये चिड़िया तो उस पेड़ की तरफ जा रही है और देखो तो कितनी सारी चिड़िया मिलकर एक साथ कितनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं। जरूर कुछ बात है। इमली, यहाँ तो चिड़िया का घोंसला है। अरे अरे हे भगवान इमली, घोंसले के पास तो बहुत बड़ा सांप है। अरे क्या कहा दीदी, सांप? लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है। अरे इमली, बहुत बड़ा सांप है। देखो मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। वो सामने वाली टहनी में जहाँ चिड़िया बैठी है ना, उसी की सामने वाली टहनी में घोंसले के पास वो सांप बैठा है। हाँ दीदी, दिख गया। ये तो बहुत बड़ा सांप है। लगता है इस घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, तभी चिड़िया इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी और हमसे मदद मांग रही थी। दीदी, इनके बच्चों की जान खतरे में है, हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। क्या कहा सांप? ओई मां सांप! ए भगवान सांप! अरे बाप रे बाप, सांप! अरे ये सांप कहाँ से आया? जल्दी जल्दी भागो भागो, नहीं तो ये सांप मुझे काट लेगा। बिल्लू जल्दी से भाग यहाँ से, जल्दी भाग। और ये कहकर बिल्लू वहाँ से भागने लगता है। बिल्लू रुक जाओ, बिल्लू हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्लू, अरे बिल्लू कुछ तो शर्म कर, लड़का होकर हमें
की मदद करेंगे। लेकिन इमली, हम चिड़िया की मदद कैसे करेंगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी, इस बात की चिंता आप मत करो, बस आप सब लोग बिना शोर किए यहाँ पर खड़े रहो और देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। मैं अभी मजा चकाती हूँ इस सांप के बच्चे को। इसके लिए मैं अभी एक लकड़ी ढूंढ कर लेकर आती हूँ। और फिर इमली लकड़ी ढूंढने लगती है। अरे ये रही, मिल गई लकड़ी। अब देखो इमली का कमाल। तुम सबने सांप को बीन के इशारे पर नाचते तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज तुम सबको कुछ नया देखने को मिलेगा। अगर मैंने अपनी इस लकड़ी के इशारे पे सांप को नहीं नचाया तो मेरा नाम भी इमली नहीं। और फिर इमली घोंसले से सांप को दूर भगाने लगती है। चल हट हट यहाँ से, नहीं तो आज तेरी खेल नहीं। भाग रहा है कि नहीं? चल हट 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 हट। और फिर सांप जमीन पर गिर जाता है और डर के मारे झाड़ियों में भाग जाता है। इमली, सांप को तो तुमने भगा दिया, लेकिन चलो अब जल्दी घर चलो। मम्मी हमारा इंतजार कर रही होगी, वैसे भी बहुत देर हो गई है हमें। लेकिन दीदी, सांप ने इनका घोंसला देख लिया है और वो फिर से यहाँ पर आ सकता है। इन्हें हम ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अरे इमली, लेकिन अब तुम क्या करने का सोच रही हो? दीदी, तुम बस मुझे अपने कंधे पर बैठाकर चिड़िया के घोंसले तक मुझे पहुंचाने में मेरी मदद करो। बाकी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ ठीक है इमली, लो आ जाओ, जल्दी से मेरे कंधे पर बैठ जाओ। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी बैठती हूँ आपके कंधे पर। और फिर इमली अंगूरी के कंधे पर बैठ जाती है। इमली, तुम बैठ तो गई ना अच्छे से? हाँ दीदी, मैं अच्छे से बैठ गई। आप बस मुझे जल्दी से ऊपर घोंसले के पास ले चलो। और फिर अंगूरी इमली को अपने कंधे पर बैठाकर घोंसले के पास ले जाने लगती है। हाँ हाँ दीदी, बस थोड़ा सा ऊपर और, बस थोड़ा सा और। हाँ बस हम पहुँच ही गए दीदी, बस हाँ रुक जाओ दीदी बस। अरे दीदी, इसमें तो चिड़िया के बच्चे नहीं बल्कि चिड़िया के अंडे हैं। बेचारे अभी तो इस दुनिया में भी नहीं आए। क्या कहा इमली, अंडे हैं? हाँ लेकिन इमली, तुम मेरे कंधे से जल्दी उतरो, अगर मैं गिर गई तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी चोट आ जाएगी। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं अभी उतरती हूँ। और फिर इमली पेड़ के ऊपर चिड़िया के घोंसले के पास जाकर चिड़िया से बातें करने लगती है। चिड़िया रानी, यहाँ तुम और तुम्हारे अंडों का रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे घोंसले को किसी सुरक्षित जगह पर रख दूंगी। वहाँ तुम अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहना, ठीक है ना? और फिर चिड़िया रानी इमली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और इमली चिड़िया के घोंसले को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो दोस्तों, हम इनकी भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन जब भी ये किसी मुसीबत में होते हैं तो हमसे मदद जरूर मांगते हैं। ये अपनी भाषा में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से यही कहना है कि इनकी भाषा को ना सही, लेकिन इनको समझने की कोशिश जरूर करें, इनकी मदद करें। इनके लिए अपने घरों के छत पर दाना और पानी जरूर रखें। और अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।